हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट ग्रामर में सिंथेसिस का चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप हमें थोड़ा सिंथेसिस समझा दीजिए, और हम लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी के डिमांड पर मैं आपको आज सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ। सिंथेसिस समझिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये जो लेक्चर कैसा लगा। देखिए बच्चों, सिंथेसिस is a joining of two or more simple sentences into one simple, complex or compound sentence is called synthesis। और सिंथेसिस जो है उसमें मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, जस्ट एज, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है। आप हमारे इस वीडियो को ध्यान तक देखिए और अपने और भी मित्रों तक हमारे इस वीडियोज को पहुंचाएं। सिंपल सेंटेंस में एक ही मेन सब्जेक्ट होता है और एक ही मेन फाइनाइट वर्ब होती है। एक से अधिक अनावश्यक सब्जेक्ट या अनावश्यक हेल्पिंग वर्ब्स को हम हटा देते हैं, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस को विद्यार्थी की सुविधा के अनुसार 7 टाइप्स में बांटा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाय यूज ऑफ पार्टिसिपल, बाय यूज ऑफ इन्फिनेटिव, बाय यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूज ऑफ केस इन अपोजिशन, बाय यूज ऑफ प्रीपोजिशन with the help of noun and gerund, by use of adverb or adverbial phrase, by use of adjective and conjunction। ये हो गए 7। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको बाय यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बताने चाह रहा हूं, आप जरा ध्यान से इसे समझिएगा। पार्टिसिपल है उसको मुख्यतः हम 3 भागों में उसे विभाजित करते हैं। ए पार्टिसिपल इज डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, कैसे यूज करेंगे और कैसे इसे बनाएंगे। तो मैं बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाते हैं, जस्ट एज गो प्लस आईएनजी गोइंग, लुक प्लस आईएनजी लुकिंग, जंप प्लस आईएनजी जंपिंग, सी प्लस आईएनजी सीइंग। हिंदी में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर देखकर, रोकर, सुनकर आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हमें बता रहा हूँ आपको, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। ऐसे ही होता है परफेक्ट पार्टिसिपल।
परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं बताता हूं कि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ होगा? ध्यान से सुनिए, कहाँ पे आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल? जहाँ पर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक समान हो और उनके बीच में किए गए कार्य का अंतर ना के बराबर हो, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। जस्ट एज द thief jumped up, he ran away। चोर कूदा, वो भाग गया। कूदने के बाद क्या रुकेगा पिटने के लिए? नहीं रुकेगा। तो देखिए, द thief jumped up, he ran away। चोर कूदा, पहले में द thief है और सेकंड में है he ran away। अभी मैं इसी एग्जाम्पल को बोर्ड पे लिख दूंगा और मैं समझा दूंगा, आप इससे समझ जाइए। देखिए, एग्जाम्पल है द thief jumped up, he ran away। इसमें देखिए दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक समान है। जैसे द thief और ही, और दोनों में जब हम सिंपल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? वो जो बिगिनिंग वाला सेंटेंस है thief jumped, अब इसमें जो वर्ब दी है jumped, इसमें हम आईएनजी यहाँ पे पर जो वर्ब सेकंड फॉर्म लगी हुई जम्प्ड की, इसके लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म जंप, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो होगा जंपिंग अप। जंपिंग अप को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे जंपिंग अप कामा द thief ran away। देखिए, अब मैंने इसका आंसर लिख दिया है जंपिंग अप द thief ran away। जंप में आईएनजी जोड़ दिया, जंपिंग अप thief ran away। अब इसी के नीचे मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा, उसको भी अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इसके नीचे मैंने एक सेकेंड एग्जांपल लिखा है राधा saw a lion, she returned behind। इसमें भी हमने किया कि जो सा है इसमें फर्स्ट फॉर्म में सी होता है, तो उसमें आईएनजी जोड़ा, सीइंग ए लायन कामा राधा रिटर्न बिहाइंड। ठीक है, ये इसका सिंपल बन गया। आप हमें बताइएगा कि ये जो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया ये कैसा लगा आपको।